अध्याय 262 अधिक प्रकट करता है या नहीं। उनकी आवाज में गैर अचूक एक मुस्कुराहट के बेहोश संकेत के साथ जोड़ा गया था, जैसा कि वासोद के स्वभाव की लिपटों पर डाला गया था। दानव के हाथ मुट्ठी में घुस गए, उसके तेज नाखून उसकी हथेलियों में खुदाई कर रहे थे क्योंकि वह उसके भीतर रोश इमारत पर लगाम लगाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका गौरव पहले ही चोट पहुंचा था, लेकिन मानव का ताना एक खुले घाव पर नमक था। वासोद ने अपने दांतों को पीस दिया, ओलिवर के रवैये को देखते हुए। दिलचस्प, सेरा ने हस्तक्षेप किया। ड्रूल को नीचे ले जाने में कितनी चालें लगी? मुझे लगता है 5, नहीं, शायद 4। ओलिवर ने अपनी ठुड्डी पर एक उंगली डाल दी, जैसे कि गहरे विचार में। उनका आकस्मिक स्वर जानबूझकर किया गया था, जो बदनाम करने के लिए डिजाइन किया गया था, और यह काम किया। आसपास के राक्षसों ने असहज झलकियों का आदान प्रदान किया। उनके वरिष्ठों में उनका आत्मविश्वास क्षण भर के निहितार्थ से हिल गया। उनके जवाब की सादगी ने आसपास के राक्षसों को कठोर बना दिया। एक हर्ष भीड़ के ऊपर गिर गया। प्रत्येक सैनिक निहितार्थों को संसाधित करता है। चुप्पी भारी हो गई, केवल हवा के बेहोश सरसराहट और मशालों की दूर की खुर से टूट गई। पहली बार सैनिकों ने संदेह की एक झिलमिलाहट महसूस की, अजेयता की आभा में एक दरार जो वे अपने कप्तान के साथ जुड़े थे। प्रभावशाली, आपकी हड्डी का घनत्व और आभा। आप कितने साल के हैं वास्तव में? सेरा ने पूछा, उसकी जिज्ञासा पिकी हुई। वह दूसरों की परवाह नहीं करती थी और ड्रूल की मौत से अप्रभावित लग रही थी। मैं वास्तव में ट्रैक नहीं रखता, लेकिन मुझे अब तक 10 के करीब होना चाहिए। सेरा चुप हो गई, उसकी आमतौर पर तेज अभिव्यक्ति कुछ अपठनीय का रास्ता दे रही थी। उसकी संकीर्ण आंखें उसके रूप में बहती हैं, धोखे के संकेतों की खोज करती है, लेकिन कोई भी नहीं था। उनके शब्द हवा में लटकाए गए, भारी और निर्विवाद। उसे उम्मीद थी कि उसका विश्लेषण गलत था और वह उन्हें अपनी उपस्थिति और ताज़ा आभा के साथ धोखा दे रहा था। लेकिन वास्तविकता अलग तरह से हिट हुई। वह वास्तव में सिर्फ एक बच्चा था। उसकी टकटकी उस पर टिका हुआ था, एक पत्थर की तरह डूबने से एहसास गहरे पानी में गिर गया। विचार की प्रत्येक लहर ने उसे आखिरी की तुलना में अधिक अस्थिर छोड़ दिया। हवा अब ठंडी लग रही थी, रहस्योद्घाटन का वजन उसके कंधों पर दब गया। एक बच्चे ने अपने एक जिज्ञासु को सर्वश्रेष्ठ किया था, शक्ति वाला एक बच्चा जिसने मनुष्यों के बारे में सामान्य ज्ञान को चुनौती दी थी। एक मानव बच्चा जिज्ञासुओं में से एक को नीचे ले जाने में कामयाब रहा था। ये वासोद नहीं था, जिनके पास ताकत की कमी थी, लेकिन ड्रल किसी ने अच्छी तरह से मुकाबला करने के लिए अनुकूल किया। उसके अधीनस्थ कमजोर थे। नहीं, ये बच्चा था, यह मानव बच्चा था। वह एक राक्षस था जिसे ड्रल हार नहीं सकता था। मुझे लगता है कि यह इसे समाप्त करने का समय है। मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्या आप खुद को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं? यदि आप हैं, तो आपका पूछताछ कम दर्दनाक होगी, अगर मुझे आपको सबमिट करने के लिए मजबूर करना होगा। उसने एक गंभीर स्वर में बात की, उसकी आभा उसके बयान का समर्थन करती है। दमनकारी ऊर्जा उसके स्पंदित बाहर की ओर विकिरणित हो रही है, एक अदृश्य वजन की तरह ओलिवर के खिलाफ दबाव। यह एक चेतावनी थी, और आसपास के राक्षसों ने अपनी कमान की उपस्थिति से स्फूर्त किया। ओलिवर ने कहा, आप द्वारा पूछताछ करने वालों से पूछताछ कम दर्दनाक होने के लिए। मैंने आपको एक पल के लिए विश्वास किया होगा यदि आपके छोटे अधीनस्थ ने मुझे इतनी दुर्भावनापूर्ण रूप से धमकी नहीं दी है, ओलिवर ने कहा। और आप वास्तव में मुझसे एक डेमोन पर विश्वास करने की उम्मीद करते हैं। उसके स्वर में मजाक एक रेजर की तरह तनाव के माध्यम से काट दिया। उसकी मुस्कुराहट वापस आ गई, हालांकि बेहोश, जैसा कि उसने उसकी प्रतिक्रिया के लिए देखा था। सेरा ने हल्के से हंसते हुए कहा, आपको नहीं करना चाहिए। यह इस तरह से दिलचस्प नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अंतिम सांस के लिए संघर्ष करें क्योंकि हम आपकी खोपड़ी से जानकारी के हर टुकड़े को निकालते हैं। वह मुस्कुराए और गायब हो गई, अंधेरे में चांदी के एक फ्लैश को पीछे छोड़ दिया। आंदोलन के अचानक फटने ने ओलिवर को गार्ड से पकड़ लिया, और उसकी प्रवृत्ति अलार्म में चिल्लाई।
उन्होंने अपनी आंखों को तनाव में डाल दिया, अपनी नसों के लिए एक नियंत्रित तरीके से एस्पेरा को प्रसारित किया और अपनी दृष्टि को अधिकतम तक बढ़ा दिया। उसकी गति हास्यास्पद रूप से उसके लिए तेजी से थी। क्लैंग, स्विश, धातु टकराव की आवाज, एक दूसरे के खिलाफ हथियारों को पीसने के लिए, और ठंड, मैला फर्श के खिलाफ नक्शेकदम की बेहोश टैपिंग, ये सब पूरी तरह से सिंक्रोनाइज किया गया। ओलिवर ने उतना ही मुकाबला किया जितना वह कर सकता था, लेकिन जैसे ही सेकंड बीतते गए, हम जो हड़ताल में वृद्धि करने में विफल रहे, उसके अंधे धब्बे चौड़े हो गए और उसका रूप असंतुलित हो गया। पसीना उसके मंदिर से टपकता है, उसकी आंदोलनों को और अधिक अनिश्चित हो गया। उसकी मांसपेशियों ने विरोध में चिल्लाया, लेकिन उसने अपने दांतों को पीस दिया और आगे धकेल दिया, जिससे देने से इनकार कर दिया। सेरा, हालांकि आत्मविश्वास से भी सतर्क था, उसने खुद उस रैपियर से विनाशकारी काउंटर का अनुभव किया था। जितना वह इसे स्वीकार करने से नफरत करता था, तकनीक अविश्वसनीय थी। उसने ओलिवर को सब कुछ नहीं बताया था जब उसने उस नुकसान के बारे में पूछा था जो उसने भड़काया था। स्पष्ट कारणों के लिए, वह नहीं चाहती थी कि उसे फिर से खरोंच करने की कोई उम्मीद हो। उसके होंठ एक पतली रेखा में दबाए गए क्योंकि उसने अपने पहले की हड़ताल से सुस्त अशांति को याद किया। एस्पेरेरा के अराजक तरंगों ने अभी भी अपनी ऊर्जा के किनारों पर कुतर कर दिया था। अब भी, उस व्यवधान की स्मृति ने उसकी उंगलियों को अनजाने में बदल दिया। उसने जो खुलासा नहीं किया, वह यह था कि हड़ताल से उसका एसेरा अशांत हो गया था क्योंकि यह उसके शरीर से होकर गुजरा था। पहले उसके साथ बातचीत करते हुए, वह गुप्त रूप से बड़े अवशिष्ट एसेरा को हटाने के लिए काम कर रही थी जो उसके अंधेरे एस्पेरेरा को बाधित कर रही थी और इसे अराजक मोड़ने की धमकी दे रही थी। यह एक निर्दोष रैपियर तकनीक थी, जो आसानी से किसी के अपने एस्पेर को दुश्मन की प्रणाली में अराजक और असतत तरीके से स्थानांतरित कर रही थी। अगर मैं उस तकनीक को सीख सकता हूँ, उसने सोचा। उसकी आंखें संकीर्ण हो रही हैं क्योंकि उसने अपने हर आंदोलन का विश्लेषण किया था। मेरे हथियार से अपनी शक्ति के साथ, किसी को भी इसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। उसे किसी भी कीमत पर उस तकनीक को सीखना था, या किसी भी अन्य को जो उसे अभी तक दिखाना था। यदि वो उन्हें महारत हासिल कर सकती है, तो उसकी ताकत तेजी से बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, इस बात की संभावना थी कि वह भविष्य में और भी मजबूत हो जाएगा, अपनी सेना के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करेगा। उसे अब समाप्त करने या कब्जा करने की आवश्यकता थी। इसके बावजूद, वह अपनी वृद्धि और क्षमता को देखने के लिए अपनी उत्सुकता से इनकार नहीं कर सकती थी और भविष्य में फिर से उसका सामना कर सकती थी जब वह बहुत मजबूत हो गई थी। अभी के लिए, उसे समझौता करना था और उसे पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करना था। उसके हमले तेज हो गए, बेरहमी से एक के बाद एक अंधे धब्बों को लक्षित करते हुए, उसे अनुकूलित करने के लिए किसी भी समय नहीं दिया। तथ्य यह है कि एक मानव, उसके नीचे एक रैंक, उसे इस लंबे समय से लगे रहने में कामयाब रहा था, पहले से ही प्रभावशाली था। उसके अधीनस्थ, बारीक विवरण से बेखबर, स्थिति के गुरुत्वाकर्षण को नहीं समझ सकते थे। उनके लिए, वह उसके साथ कर रही थी, अपने मनोरंजन के लिए अपनी हार को आकर्षित कर रही थी। लेकिन वह सच्चाई जानती थी। कहानी का अंत।